लहरपुर तहसील मुख्यालय स्थित सीतापुर रोड पर गुरुवार को यंग गारमेंट्स रेडीमेड की नववर्ष के मौके पर एक्सक्लूसिव शोरूम का शुभारंभ राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राजेश वर्मा ने फीता काटकर किया। प्रतिष्ठान के अब्दुल कादिर ने बताया कि उनके शोरूम में पुरुष के साथ साथ बच्चों का भी आधुनिक रेडीमेड वस्त्र का खूबसूरत कलेक्शन उपलब्ध है। बताया कि समय समय पर कंपनी द्वारा आकर्षक उपहार व स्कीम चलाया जाता रहेगा। पहले 100 ग्राहकों को गिफ्ट वाउचर भी दिया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व सांसद राजेश वर्मा सहित अन्य लोगों ने क्या कहा, सुने। आज यंग गारमेंट्स के मौके पर राज्य पिछड़ा आयोग अध्यक्ष राजेश वर्मा जी, पूर्व सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। आज यंग गारमेंट्स को लेकर उद्घाटन के मौके पर यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे इस परियोजना भवन के उद्देश्य के बारे में और आने वाले समय में क्या इनका विकास का चरण रहेगा। सर, बहुत बहुत बधाई आपका परियोजना भवन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस परियोजना भवन में उद्घाटन के मौके पर आप आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? इससे क्या लोगों के आने में क्या सुविधाएं मिलेंगी और क्या उद्देश्य? आज गारमेंट का शोरूम का मैंने उद्घाटन किया है और काफ़ी लोगों की संख्या इधर आई है। ये बहुत अच्छे स्वयं में टेलर मास्टर भी हैं, बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल है, सब लोग इनके साथी हैं। हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि इनका ये गारमेंट स्टोर बहुत अच्छा चले और आगे खूब प्रगति करे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। सर, उद्घाटन के मौके पर आप आए, इस परियोजना का इतना बड़ा परियोजना भवन आपने तैयार किया, रोजगार का अवसर दिया लोगों को। आने वाले चरण में क्या विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, नए युवाओं को कैसे रोजगार मिले, उसके लिए आपने विकास के क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहेगा? हमारा हमेशा योगदान रहेगा। अब ये है कि इस बार पब्लिक ने हमको पसंद नहीं किया तो डेवलपमेंट का काम तो रुका है सीतापुर का और रुका रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रयास करते रहते हैं कि सीतापुर का सर्वांगीण विकास कैसे हो। ये भवन हमने यहाँ निर्मित करके लोकसभा के केंद्र में हमने भवन बनाया है। हम आते जाते यहाँ पर रुकेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, लोगों की समस्याएं सुनते रहेंगे और लोगों से आपसी भाई मेल होता रहेगा। इसीलिए हमने इसको यहाँ पर सेंट्रल प्लेस हम बनाया है। कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आगे बना दिया जिसमें लोगों को रोजगार मिला है, उसमें लोग रोजगार भी करेंगे और इसमें हम लोग आने जाने पर मिलते भी रहेंगे लोगों से। सर, यहाँ पे कई ऐसे मुद्दे हैं नगर क्षेत्र में जो राजनीति का हिस्सा बन गए हैं, जैसे महिला सामुदायिक से स्वास्थ्य केंद्र हो गया, एक रोडवेज का बस स्टैंड नहीं है। इसको लेकर कई समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जा चुका, मेरे द्वारा आपके से भी कई प्रश्न पूछे जा चुके। ये राजनीति का हिस्सा है या क्या, आप किस नज़र से इसको देखते हैं? नहीं, जो आपने डिमांड की बात की, इनकी आवश्यकता है शहर में, लेकिन अब आज की तारीख में यहाँ पर जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी के हैं और लोकसभा में कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। उन लोगों को इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। हमारी जहाँ आवश्यकता हम तैयार हैं उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करने। आपकी आवश्यकता पूर्व में बसपा की सरकार रही, जनता ये भी चाहती थी कि आप सत्ता में हैं, यहाँ पे सांसद भी रहे, बसपा में विधायक भी रहे, गवर्नमेंट भी उसी की रही, लेकिन उसके बावजूद क्या कारण रहा? बसपा के जमाने में बस स्टैंड की कोई डिमांड नहीं आई थी। ये जरूर है कि बस स्टैंड की डिमांड हमारे एमपी रहते 1 साल पहले हमारे पास आई थी, उसमें हमने परिवहन मंत्री से बात भी की थी। जमीन उपलब्ध न होने के कारण बस स्टेशन नहीं बन पाया। मैं ये कहता हूँ कि आज भी आप लोग अपने प्रयास से जमीन उपलब्ध करवा दें तो आज भी मैं बस स्टैंड बनवाने के लिए सक्षम हूँ। सर, जनता ये हर एक जो नेता है, सांसद, वो ये एक जरूर प्रश्न जवाब देता है कि जमीन उपलब्ध करा दें। जमीन उपलब्ध कराना प्रशासन का काम है और आप भी चाहें, आपके प्रयास से भी जमीन उपलब्ध हो सकती है। महानिदेशक और परिवहन विभाग से एक ऑर्डर भी जारी हो गया। महानिदेशक और परिवहन विभाग जमीन एक्वायर नहीं करता है, वो प्रशासन ही करता है और प्रशासन जमीन उपलब्ध करा दे तो मैं परिवहन मंत्री को लाके यहाँ शिलान्यास तुरंत करा दूँ। मैंने काफ़ी प्रयास किया, जमीन नहीं मिल पाई कहीं सुटेबल। जमीन एक मिली भी थी तो कभी उधर केसरीगंज की तरफ काफ़ी दूर थी, जो लहरपुर बस स्टैंड के नाम से प्रचलित नहीं हो सकती थी।
तो उसको डिसलाइक किया गया। लहरपुर के इर्द गिर्द कहीं जमीन मिल जाए, और जमीन बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, 2.5-3 बीघा जमीन मिल जाए तो बस स्टैंड बढ़िया बन सकता है। तो जनता का ये सवाल है, जनता कहती भी है कि नहर कॉलोनी में नहर विभाग की जो जमीन है वो खाली ऐसे ही बंजर पड़ी हुई है। क्या शासनादेश कोई ऐसा जारी हो सकता है कि उस पे परिवहन विभाग नहर विभाग की जमीन को परिवहन विभाग ले नहीं सकता। उसका कोई प्रपोजल नहर विभाग स्वयं दे और वो उत्तर प्रदेश शासन को जाए, मुख्यमंत्री जी के पास फाइल जाए, तो कन्वर्ट होकर के किसी को दिया जा सकता है। लेकिन पहले एनओसी नहर विभाग की जरूरी है। हमें नहीं लगता कि नहर विभाग नहर के किनारे उसकी जमीन है देने के लिए वो तैयार होगा। अगर देने के लिए तैयार हो तो वो एनओसी दे दे तो हम लोग प्रयास कर सकते हैं। तो सर क्या आपका प्रयास रहेगा कि यहाँ एसडीएम महोदय से बात करके कोई जमीन चिन्हित की अब जाए? वही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लड़ाई लड़नी चाहिए। अब हमारा हक लड़ाई का बहुत ज़्यादा बनता नहीं है। अब हमको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो प्रदेश में मैं कर रहा हूँ। पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा के लिए मैं दिन रात अनवरत लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। आगे कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं फिर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। तो ये हमारे साथ राजेश वर्मा जी थे, राज्य पिछड़ा आयोग अध्यक्ष, पूर्व सांसद राजेश वर्मा जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो जनता जो इस टाइम है, जनप्रतिनिधि हैं, उनके प्रयास से ही ये बस स्टैंड और महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो सकेगा। एपीबी वाइस से एहतिशाम बेग, सीतापुर। यंग गवर्नमेंट्स के मौके पे जो कस्टमर आए हुए हैं, ग्राहक हैं, उनसे भी हम उनका रिव्यू जानना चाहेंगे कि कैसा लगा आपको यहाँ विजिट करके। सबसे पहले तो मैं यंग गारमेंट के जो मालिक हैं मास्टर काजी साहब, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लहरपुर को एक ऐसा प्रतिष्ठान दिया है जिसकी यहाँ पे ज़रूरत है। और यहाँ पे आने के बाद हमें ऐसा फील हो रहा है कि कहीं पे हम एक बहुत बड़े महानगर में जैसे मॉल होते हैं उस टाइप से हमें सुविधा देने का काम किया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो ऑफ़र आज लगा रखा है इन्होंने, वो ऑफ़र मेरे ख्याल से यूपी के लेवल के ऊपर कहीं भी किसी भी शॉप में किसी भी मॉल में इतना बड़ा ऑफ़र नहीं होता है कि अगर हम 2 ब्लेज़र खरीदते हैं तो एक ब्लेज़र हमें ऑफ़र में मिलता है, 2 अगर हम बास्केट खरीदते हैं तो एक बास्केट में ऑफ़र में मिलता है। ये लहरपुर के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि यहाँ पे एक इतना बड़ा प्रतिष्ठान हमारे माननीय सांसद जी के आवास के ऊपर खुला हुआ है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं अपने ये जो हमारा यहाँ शोरूम खोला है इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सभी जो भी यहाँ पब्लिक है, जो भी गारमेंट के नाम पर जो भी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लगी हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज़ें लगी हैं और बहुत ही कम प्राइस के ऊपर यहाँ पे हमें मिल रही हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने मास्टर काजी जो बड़े भाईजान हमारे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे लहरपुर को इतना बड़ा प्रतिष्ठान देने का जो काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद भी हैं यंग गारमेंट्स के ऑनर राजेश साहब, हम इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छी सुविधा दे सकें और अच्छे से अच्छा फैशन का पूरा करा सकें। क्या वजह रही वहाँ से हटा के यहाँ लाने? जब हमारी जगह की कम थी, यहाँ पे जगह स्पेस मिल गई हमको ठीक ठाक। और बाकी सांसद जी का भी सहयोग रहा। सांसद जी ने कहा ये इधर हम आपको जगह देते हैं, सांसद जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे साथ। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद शाम जी आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लहरपुर क्षेत्र में हमारे यहाँ अभी तक ऐसा कोई शोरूम नहीं था कि जहाँ पर आपको एक साथ सारी चीज़ें मिल सकें। चाहे हमारे पास आपको पैंट शर्ट हो, जीन्स टी शर्ट हो, या ब्लेज़र हो, सदरी हो, शेरवानी हो, ये पूरा एक दूल्हा घर टाइप से आप कह सकते हैं कि शादी बारात में अगर कोई किसी को कुछ चाहिए हो तो उसके लिए भी हमारे पास ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। और जो उसके अलावा उसमें जो अदर जो चीज़ें होती हैं मेंस वियर के लिए, वो भी हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। लहरपुर क्षेत्र में अभी तक ऐसा कोई शोरूम नहीं था, इसको लेकर के लोग बाहर जाते थे, उनको सीतापुर या लखीमपुर या लखनऊ जाना पड़ता था, लेकिन अब वो सारी सुविधाएं हम सभी को लहरपुर में देने वाले हैं। इस परियोजना का दूसरा चरण क्या होगा और उससे कब तक आपका पूरा करने का लक्ष्य है? देखिए, हम लोग जो अभी शुरुआत किए हैं तो ये आज नए वर्ष के अवसर पर हम लोगों ने आज उद्घाटन किया है और सभी को नए वर्ष की भी मैं बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। देखिए, जो हमारा एक लक्ष्य है कि क्वालिटी को मेंटेन रखना, तो हम अपने जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए हम बस यही कहेंगे कि आप हमारे पास आइए, हम आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी देंगे और जो आगे हमारा जो आने वाले दिन होंगे
उनमें हम क्वालिटी पर ही फोकस करेंगे और बेहतर क्वालिटी हम अपने कस्टमर्स को देंगे और उसके साथ साथ क्वालिटी के साथ साथ हम बहुत ही कम प्राइस पे लोगों को जो सुविधाएं देने वाली हैं। और इस हमारा जो उद्घाटन का अवसर है तो इस पर हम लोगों ने जो है विशेष ऑफर भी रखे हैं कस्टमर्स के लिए। देखिए जो विशेष ऑफर में जो प्रमुख रूप से हैं, जिसमें 2 ब्लेज़र अगर कोई खरीदता है तो उसको 1 ब्लेज़र भी फ्री मिलेगा और उसके साथ 2 सदरी खरीदने पर 1 सदरी भी फ्री मिलेगी और 2 कोट पैंट की खरीद पर 1 ब्लेज़र हम लोग फ्री दे रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड समय पूरा करने के पीछे आपकी क्या रणनीति है? देखिए हम लोगों का एक उद्देश्य था कि लोगों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं मिल सकें, तो बस उसी उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे थे और उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इस परियोजना को डाला। हालांकि इससे पहले हमारा शोरूम अंदर कस्बे में था, लेकिन वहाँ पे हम लोगों के पास स्पेस भी काफ़ी कम था, तो उसी को लेकर के हम लोगों ने सोचा कि कुछ बेहतर और बड़ा किया जाए। इसको लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि सभी क्षेत्रवासियों का हमारे साथ पूरा भरपूर सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।